कोरोना जैसी महामारी से इस वक्त पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। भारत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स मरीजों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के एम्स ने युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों को समझते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों के बारे में बताया गया है। साथ ही किस स्टेज में कैसा उपाय करें, ये भी डिटेल में बताया गया है। तो चलिए आसान भाषा में जानते हैं क्या कहती है एम्स की नई गाइडलाइन। दिल्ली एम्स ने अपनी नई गाइडलाइन में वयस्कों में बढ़ते संक्रमण को 3 स्टेज में बांटा है। माइल्ड डिजीज यानी हल्के लक्षण, मॉडरेट डिजीज यानी जब ज्यादा लक्षण दिखने लगे, सेवर डिजीज यानी जब हालात बेकाबू होने लगे। सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड डिजीज की। इसे आप कोरोना का पहला स्टेज समझ सकते हैं। एम्स की गाइडलाइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ लिखा है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो इस स्टेज में आपको बुखार आ सकता है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ ना के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में आपको घर में ही आइसोलेट हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस दौरान लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर और सफाई का ध्यान दें, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, मल्टीविटामिन्स लें या जैसे लक्षण हो उसके हिसाब से डॉक्टर से पूछकर दवा लें। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर सांस लेने में किसी तरह की परेशानी आती है तो तुरंत मदद लें। SpO2 ऑक्सीमीटर जरूर रखें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। दिल्ली एम्स ने इस स्टेज में कुछ खास दवाओं का भी जिक्र किया है। टैबलेट इवरमेक्टिन, ये एंटी पैरासाइटिक ड्रग है जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी NTD में इस्तेमाल होती है, जैसे खुजली, कृमि रोग या मलेरिया, TB जैसी बीमारियों के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये भारत में मलेरिया जैसी बीमारी के बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती आई है। इनहेलेशनल बुडेसिनाइड, सांस लेने में तकलीफ या अस्थमा में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि आप इन दवाओं के बारे में पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। दिल्ली एम्स की गाइडलाइन में दूसरा स्टेज मॉडरेट डिजीज का है। इसके तहत अगर किसी को ज्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है, तो उसे वार्ड में भर्ती हो जाना चाहिए। अधिक परेशानी पर ऑक्सीजन सपोर्ट मिलना जरूरी है। डॉक्टरों द्वारा लगातार उसके सांस लेने पर नजर रखनी होगी। चेस्ट टेस्ट जरूरी है अगर हालत बिगड़ रही हो तो। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए भी कई तरह की जानकारियां दी गई है, जैसे नॉन रीब्रीदिंग फेस मास्क का इस्तेमाल, अवेक प्रोन पोजिशनिंग जिसमें मरीज को उल्टा पेट के बल लेटाया जाता है और फिर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। साथ ही मिथेप्रिडनिसोलोन इंजेक्शन जो कि एलर्जिक रिएक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली एम्स की गाइडलाइन में बताई गई तीसरी स्टेज सिवियर डिजीज की है। अगर किसी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो उसे ICU में भर्ती करें। मरीज के ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जाए और उसके हिसाब से ही इलाज किया जाए। मरीज को खून से जुड़ी कोई दिक्कत ना होने दे, ना ही उस पर तनाव बढ़ने दे। हालात बिगड़ने पर तुरंत चेस्ट का टेस्ट करवाएं। इस स्टेज में NIV नॉन इन्वेसिव वेंटिलाइजेशन, FNC हाई फ्लो नेजल कैन्यूला और एंटीब्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। इस स्टेज में भी मरीज के कंडीशन के मुताबिक मिथेप्रिडनिसोलोन इंजेक्शन, हेपारिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेपारिन दवा का उपयोग विशेष रूप से DVT का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये धमनियों, नसों और फेफड़ों में खून का थक्का बनने से रोकने में मदद करता है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक भारत में गुरुवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3,32,000 से ज्यादा मामले आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,59,30,965 हो गई है। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।